आज से 6 साल पहले लगभग थे 3 बीघा कमा शुरू करी और अब थारे खेत कमा मैं देख पा रही हूँ कि लगभग 10 बीघा कमा है। बहुत बढ़िया फसल है जिसकी तैयार हुई एड़ी है और आज है जिसकी तुड़ाई चाल रही है। तो थे जब शुरुआत करी 20 दिन के चैलेंज आ थारे सामने और आज भी हम कतो इम्प्रूवमेंट थे कर लो के लाग रहे थे। नरेश जी जिस दिन शुरू किया था ना वो उस समय बड़े चैलेंज थे। पहली तो बात तो है कि मिर्ची की जो फसल है वो बड़ी नाजुक फसल है। बिल्कुल, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जानकारी रखना। वो देखो पहले जो अनपढ़ किसान होते थे उसमें और आज के किसान में कुछ फ़र्क है, बहुत फ़र्क है और किसानी के अंदर शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और मिर्ची की फसल में यदि शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है तो शायद मिर्ची की फसल वो पैदावार ले नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर ऐसा होता है कि ये नवंबर के अंदर इसको लगाया जाता है जैसे हमें, है ना? अच्छा, तो नवंबर के अंदर आने के बाद में बड़े चैलेंज आते हैं। आपको मैं छोटा सर्दी आ जाए, सबसे पहले सर्दी आ जाए तो सर्दी लगाने के बाद कमान भी को ऊपर वो एक आप 200 कपड़ों लगावा। ठीक है, पहली नीचे पॉलीथीन अंदर ड्रिप भी के बाद में बस सरिया लगा के भी को ऊपर वो 2 कपड़ों ताकि बरसात इससे सर्दी से बचाव हो जाए। अब एक इनमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि जे भी दिसंबर और जनवरी को मनो आयो तो पाड़ो पड़नो स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, यदि किसान को पहले पता नहीं चलेगा 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, यदि वो मौसम विभाग से या कहीं से भी अपनी जानकारी नहीं पा रहा है या आगे नहीं पढ़ रहा है कि भैया 2 दिन बाद में सर्दी बढ़ने वाली है और उसके उपाय में कुछ देसी इलाज और कुछ उस कपड़े को डबल करना, कपड़ा तो डबल कर नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट बहुत है उसकी, तो कुछ देसी इलाज है ना वो भी करने पड़ते हैं। यदि आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर जो बर्फ जमती है उस कपड़े के ऊपर, जो हम खरखरिया बोलते हैं अपने इस भाषा में, तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। बिल्कुल, अब की बार ऐसे ही हुआ। अब की बार इतनी वो तेज 3-4 दिन गिर गई कंटिन्यू और उसकी वजह से वो थोड़ी इसके अंदर नुकसान भी हुआ। परंतु हमने जो आपने ये देखो, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो पड़ा है ना, ये इसको रात को उस समय हम क्या करते थे, आग लगाते थे। अच्छा, ऐसे जगह जगह लगा करके रखते थे। अच्छा, ताकि गर्मी को अटे बने रहो। इससे क्या है कि जो कोई धुआं निकलतो और वो धुआं की एक लेयर आती, जिससे वो जो टाइम है ना जम्बाल उठामा जमाव बिंदु है वो डिस्टर्ब हो जातो। अच्छा, और वो डिस्टर्ब होने से भी को ऊपर कौन जम पातो वो। तो ये एक देसी इलाज हो। और ओ घटे न घटे शिक्षा कोई है कि जानकारी रहे अगर खाने खेती का माँ तो थे इन बढ़िया तरीके से मैनेज कर सको। नंबर 2 मैं आपको और बताऊं क्या आपको नरेश, कि इसके अंदर इतना नाजुक है कि इसके अंदर यदि आपने पानी थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो इसकी जड़ों में गांठ हो जाती है। अच्छा, और उसको गांठ को वापस यदि हम नॉर्मलाइज में लेके आते हैं तो 1 महीने का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि एक फल आपने खो दिया है। ना ज्यादा पानी ना कम पानी, टेम्परेचर एवरेज के हिसाब, यदि टेम्परेचर कंट्रोल करने का आपने सिस्टम नहीं लगा रखा है तो आपकी फसल है वो उसके अंदर नुकसान होने का पूरा खतरा है। अब टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा ये देखो, ये हमने इसके अंदर बीज के अंदर मिनी फुहारा लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे 12 बजे टेम्परेचर लगेगा, हम देखेंगे भाई टेम्परेचर है वो 40-45 डिग्री जा रहा है तो फिर हमने इसको ये फुहारे चला देने। और आपने ढंग मौसम में यहाँ थे बतायो कि नवंबर का करीब शुरू है, अभी टाइम सर्दी आ जावे, ई टाइम है प्रचंड गर्मी रहे, तो एक सीजन का माई दोनों मौसम ही जगह पर देखने मिल जाए। दोनों मौसम देखने मिल, तो बात होने से अपन बचार चालू की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बात है कि अब टेम्परेचर हम देखते हैं, हमें पता चलता है कल भैया वो है, अभी मौसम जैसे मौसम हो कि बरसात आने वाली है तो हमें बरसात से पहले इसके ऊपर क्या करना है। अब यदि जैसे बरसात से पहले हम एक स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ताकि इसकी जो पत्तियां हैं ये बरसात होने से ये पत्तियां यहाँ से ये फोड़ हो जाती हैं। अच्छा, है ना, ऊपर से ऐसे हो जाता है, मुट्ठी बंद हो जाती है इनकी, तो आगे प्रोडक्शन नहीं होता। अच्छा, तो जैसे बरसात बता दिया है मौसम ने तो इस पे एक स्प्रे कर देते हैं ताकि उसका असर बरसात का इसके ऊपर कम हो। अच्छा।